तो इंसान के लिए आसान है, दैट इज वी आर टू जस्ट गिव अ रीजन दैट आई वांट टू विजिट अ पर्टिकुलर कंट्री, मे बी नीदरलैंड, मे बी आयरलैंड, मे बी यूएई। तो मेरे को एक रीजन देना पड़ेगा कि मैं आपके कंट्री में घूमना चाहता हूँ, आपके कंट्री में जाना चाहता हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ जॉब, मे बी बिकॉज जस्ट जस्ट टू विजिट, और कोई उसके रिलेटिव है उसके लिए, या मेरे को कोई सेमिनार अटेंड करना है, या मेरे को कोई बिजनेस करना है। और अगर वो कंट्री आपके बात को एक्सेप्ट कर ली तो वो आपको वीजा दे देगी, एंड देन यू कैन वेरी वेल गो देयर। ठीक है। इवन पीपल आर गोइंग टू द डिफरेंट कंट्री टू गेट मैरिड, वो बोल सकते हैं कि भाई हमको शादी करनी है ना, सो एंड सो पर्सन जो है उसके साथ में हमारा रिश्ता तय है और हमको शादी करनी है। तो कंट्री जो है जनरली अपोज नहीं करती, एक्सेप्ट इन सम ऑफ द पॉलिटिकल क्या कहते हैं रीजंस, जहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं हो। अब हम पाकिस्तान से मांगेंगे, पर वैसे मान के चलिए कि पाकिस्तान से काफी सारी जनों की शादियां इंडिया में हुई है, वाइस वर्सा। ठीक है। तो कहने में उनको भले ही वैसा लगता हो, लेकिन देर आर रिलेशंस। ठीक है। और बाकी दूसरे कंट्रीज में भी जो है, कुछ कंट्रीज अलाउ कर देते बड़ी आसानी से, कुछ कंट्रीज मना कर सकती है ना। तो वो उनके उनके कंडीशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। अभी आप किसी डेवलप कंट्री में जाना चाहोगे तो वो आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, भाई क्यों आना चाहते हो, आपके पास इंडिया में आप क्या करते हो, आपके पास मकान है, आपके पास जॉब है कि नहीं, आप मतलब वो दे जस्ट वांट टू इंश्योर दैट यू विल कम बैक और नॉट। बट एनिमल्स के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यू कैन नॉट टेक योर एनिमल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसके लिए काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो मेयरली यू वांट टू टेक अ बुल फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड यू वांट टू ब्रिंग इट टू इंडिया कि भाई हम उनसे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, आई डोंट थिंक एनी कंट्री विल अलाउ। नीदर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट अलाउ करेगी नॉर इंडिया के, और वो अगर चलो अलाउ भी कर देंगी तो आप उसको लेके कैसे आओगे? एरोप्लेन में तो बैठाने सर है ना। अब आप कोई खास ही एरोप्लेन बनवाएं और उसके अंदर लेकर के जाएं तो दैट इज मे बी अ डिफरेंट थिंग, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको शिप वगैरह में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, विच में टेक वेरी लॉन्ग एंड देयर विल बी लॉट ऑफ कंडीशंस, है ना। और फिर आप छोड़िए ना, इतनी तकलीफ कौन लेता है। उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है व्हाई टू ब्रिंग द एंटायर एनिमल विच मे और मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द अदर कंट्री, है ना। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके बेस्ट वैरायटी का मेल चुन लीजिए और उसका सीमेन इकट्ठा कर लीजिए इन अ बॉटल एंड स्टोर इट इन द लिक्विड नाइट्रोजन, जिसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द टर्म वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 4, पढ़ा है ना क्रायो प्रिजर्वेशन, चैप्टर 4, चैप्टर शायद 1 में भी पढ़ा, 2 में भी पढ़ा, प्लांट्स के लिए क्रायो Yes, sir. प्रिजर्वेशन द पोलन ग्रेन एंड ऑल। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर गैमेट्स को स्टोर करके रखना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन में हमने वो बॉटल को स्टोर करके और देन इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड। उसके लिए थोड़ी सी लिखा पड़ी होगी, ज्यादा कुछ नहीं माता बच्चे। ठीक है। तो वो लेकर के आप पास, एंड देर आर कंपनीज विच आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, उनको उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है कि दे कैन सेल द स्पर्म्स टू एनी अदर कंट्रीज। तो वो स्पर्म्स आएंगे, उसके बाद उनको हम जो है वो दे विल बी रिमेन स्टोर्ड इन दैट लिक्विड नाइट्रोजन ओनली, एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर एक टूल होता है पर्टिकुलर, जो भी टूल उससे उसको निकालें, एंड द हीटिंग पीरियड ऑफ द फीमेल, जब वो उसका जब भी सुटेबल टाइम आ जाएगा उस टाइम में दैट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल। ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सकता है, मतलब कोई गारंटी तो ले ही नहीं सकते हम, है ना। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, बट नेचुरल कंडीशन में भी नहीं होता कई बार। ठीक है। हमने पढ़ा कि कई बार हस्बैंड एंड वाइफ दे आर हैविंग रिलेशन एंड दे वांट टू हैव चाइल्ड बट दे आर नॉट हैविंग, इवन दो दे आर फॉलोइंग ऑल द डेट्स एंड ऑल जो भी कंडीशंस है, फिर भी नहीं होता तो नहीं होता, नहीं होता, देयर मे बी सम सेवरल रीजन। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएंगे तो हम ये श्योर करेंगे कि भाई वो जो जो ये जो हाइब्रिड तैयार होगा वो जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ एनिमल मेल जो फॉरेन में है और जो फीमेल हमारे पास लोकल है उनके बीच में, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। और हमने ऐसे कई सारे हाइब्रिड्स तैयार करे हैं हमारे कंट्री में, और देर आर सेवरल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमेशा डिफरेंट कंट्री के जानवरों के बीच में ही हो।
ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। इवन इंडिया में भी अगर हम चाहते हैं, अगर जैसे जैसे डॉग ब्रीडर्स हैं, जैसे कैटल से ब्रीडर्स हैं, तो दे मे हैव वेरी हाई यील्डिंग वैरायटी मेल के स्पर्म्स उनके पास में रहते हैं स्टोर्ड इन द क्रायो प्रिजर्वेशन, एंड जिसको भी अपनी फीमेल को ब्रीड कराना होता है उनके पास ले जाते हैं। अभी मान लो कोई एक गांव है, उस गांव में सारी देसी गायें हैं, और फिर कोई भी एक आदमी चाहता है कि भाई उसके पास अच्छी हाई यील्डिंग वैरायटी हो, तो कैसे करेगा? तो you will have to सर्च। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर रहते हैं, दे हैव टू गो देयर एंड गेट देयर एनिमल इंसेमिनेटेड विद द डिजायर्ड टाइप ऑफ क्या कहते हैं, ब्रीड और टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्या? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट कैन बी चोजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अ सेलेक्टेड फीमेल बाय ब्रीडर। The semen may be used immediately or can be frozen and used in the later date. It can be transported in a frozen form uh, frozen form to where the female is housed, and in this way desirable mating is carried out. तो यहाँ मेटिंग मतलब फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही है, बट द सीमेन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प इन overcoming several problems of normal mating. Can you discuss and list them? तो मैंने आप कई सारी कंडीशंस बता दी हैं भाई। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम पूरा एनिमल ट्रांसपोर्ट करें, खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, कंडीशंस भी बहुत जाती हैं, है ना, कंट्री कहीं अलाउ भी नहीं करती हैं, बहुत सारे कारण हैं, और फिर लाएंगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा उसके लिए, और हो सकता है वो हमारी कंडीशंस के हिसाब से अडेप्टेड नहीं हो, तो वो जानवर वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो कई सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनके चलते कि वो नहीं है। तो मैं एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये ले लेता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI लिख दूं जगह मेरे पास लिख। पहला क्या कारण है, सबसे पहला कारण क्या सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि नो नीड टू ट्रांसपोर्ट मेल फ्रॉम a region to another। ठीक है। दूसरा, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम अ मेल, जब हम सीमन कलेक्टेड ऑफ मेल कह रहे हैं तो वो वन इंसेमिनेशन में, ठीक है, एक बार में हमने ऐसे एनिमल्स का जो सीमन ले लिया है, कैन बी यूज ओवर 2000 फीमेल। ठीक है, तो बिकॉज द मेल जो है उससे काफी हद तक सीमेन आ रहा है, उस सीमेन को हमने रखा है ना। तीसरी बात, सीमेन कैन बी stored in frozen condition for longer period। तो जरूरी नहीं आज के आज या एक ही बार में जब सीमन लाया उसी टाइम यूज करना है, तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चौथी बात, एनी पर्सन विथ अ लिटिल बिट ट्रेनिंग कैन परफॉर्म इट। उसके लिए कोई बहुत बहुत ज्यादा टेक्नीशियन होने की, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की, कोई कंपाउंडर और डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। और कोई भी आदमी जिसको थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, दैट कैन डू इट। ठीक है। और हम सीमन जो है वो दुनिया के किसी भी जानवर से, किसी भी कंट्री से ला सकते हैं और हमारे इसमें ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो नो नीड टू ट्रांसपोर्ट मेल, वो तो झंझट ही खत्म हो गया। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है ना, कहाँ से लेकर के आएंगे, कितनी सारी कंडीशन है, कितना, और वो हमारे यहाँ पे चल पाएगा कि नहीं उसको। और अगर इवन आप नेचुरल कंडीशन में एक मेल को जो है किसी फीमेल के पास लाएं, बहुत संभव है कि वो मना कर दे, वो मीटिंग ही नहीं करे, तो फिर क्या फायदा हुआ। हम इतनी दूर से जानवर को लेकर के तो आगे, न्यूजीलैंड से हम एक गाय लिया है यहाँ पे जो हाइल्डिंग वेराइटी है ना, बैल, और उसके बाद देखा तो वो यहाँ की लोकल वेराइटी के साथ में ब्रीड ही नहीं करता। डील डॉल अलग है, उसका कलर वाला अलग है, वो बोले क्या यार, वो तो मतलब वी मे नॉट रिकॉग्नाइज दैट एनिमल।
तो देर में बी सेवरल रीजन, तो इसके कारण जो है ये मेथड ज्यादा अच्छा है। तो नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दिस, सीमेन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम अ मेल, कैन बी यूज ओवर 2000 फीमेल, सीमेन कैन बी स्टोर्ड इन द फ्रोजन कंडीशन एंड फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब जरूरी नहीं है एक ही साल, आप 2 3 4 साल तक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनी पर्सन विद अ लिटिल बिट ट्रेनिंग कैन परफॉर्म इट। हाँ, तो ये चार इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गए, काफी है आई थिंक सो। तो इसलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है देखिए, often the success rate of crossing matured male and the female animal is fairly low even in the artificial insemination is carried out, and improved chances of successful production of hybrid other than for other means or other methods are also used। और उसमें से सेकंड मेथड है वो है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। ये बहुत कॉमनली आने वाला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से कई ज्यादा बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोइट। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, हमारे पास में एक हाई एडिंग काउ है, गाय है। वहां तो हमने क्या, गाय हमारे पास एक थी, एक गाय का हमने एक किसी भी जानवर का सीमन लिया है या नेचुरल कंडीशन में उसको ब्रीड कर दिया, एक बार में एक बच्चा पैदा हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी वाली काऊ है, इस काऊ को हम क्या है सुपर फैक्ट्री बनाएंगे खूब सारे अंडे पैदा करने के लिए, लेकिन इससे बच्चा उसको उसको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहे। तो करना क्या है कि द फीमेल विच इज देयर, उसको हम एफएसएच लाइक किसी हार्मोन को, या तो एफएसएच खुद ही या एफएसएच लाइक कोई हार्मोन का इंजेक्शन देंगे। तो पर ओव्यूलेशन जब वो एक अंडा, मतलब पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वो वन, एक भाई गाय तो एक ही बच्चा पैदा करती है ना एक बार के अंदर, है ना, जुड़वा थोड़ी होते हैं, बकरी हो तो 2 देगी, खरगोश है तो 4 बच्चे देंगे, गाय में तो एक ही बच्चा होता है एक बार में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एफएसएस देंगे ओवरडोज, तो उससे क्या एक की जगह 2 3 4 5 6 8 तक अंडे निकल सकते हैं। वो अंडे हम निकाल लेंगे, विल कलेक्ट दोज एग्स आउटसाइड इन द लेबोरेटरी, और उस गाय के अंदर ही हम उसको, दोनों तरीके हैं, क्या कहते हैं, इन विवो और इन विट्रो। आपको याद है इन विवो और इन विट्रो, चौथा चैप्टर, तो कल के टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन थे, मतलब टॉपिक थे, आपने इसकी तैयारी करे होगी। इन विवो, that is when the fertilization male is allowed to inseminate into the female body and fertilization is taking place inside the body. In vitro, when the egg, that is the female's egg, is removed outside and the male sperm is removed outside, both are allowed in the laboratory simulated condition and fertilization is taking place in the laboratory. After fertilization, the zygote which is formed from 8 to 16 32 cell stage, then it has been transferred into the female। वही टेक्निक हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने वो फीमेल जो थी उसको एफएसएस दिया, उसमें सुपर ओव्यूलेशन हुआ, सुपर ओव्यूलेशन के अंदर एक की जगह पे 4 या 8 अंडे निकलेंगे, 4 या 8 अंडे जो निकले उनको या तो हमने बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करा करके फर्टिलाइजेशन करा दिया, या उनको बाहर निकाल लिया एंड उनको बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा दिया। वंस द फर्टिलाइजेशन इज डन, द जायगोट स्टार्ट फॉर्मिंग, जायगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, है ना, जायगोट का डिवीजन शुरू हुआ और एम्ब्रियो बनने लगे, वही 8 या 16 वाली स्टेज के अंदर। अब हमको क्या करना है, हमको जितने अंडे, जितने जायगोट हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल 8 है, तो हमको 8 दुबली पतली बेकार ऐसी गायें चुननी है जिनसे हम नेचुरल फर्टिलाइजेशन करके बच्चे नहीं ले सकते थे, है ना। कोई ऐसी गाय हो जो 1 किलो दूध देती हो, या जल्दी बीमार पड़ जाती हो, या कोई और कारण हो, है ना, तो हमने उस गाय को यहाँ पे सरोगेट मदर बनाना है। द काउज जीन्स आर नॉट गुड इनफ कि हम उससे बच्चे पैदा करवाएं, लेकिन हमने क्या है, जीन्स जो एग है वो तो ले लिया, सुपर वुमन जो 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 एक अच्छी वाली गाय थी उसको अपन ने सुपर ओव्यूलेशन करा करके और उसके फर्टिलाइजेशन करा करके उसको इस गाय के अंदर, ऐसी वाली गायों के अंदर जो अदर काउज हैं विच कैन नॉट बी यूज फॉर क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन, उन गायों को लेकर के उनके अंदर इंसेमिनेट करा देंगे। सो आफ्टर इंसेमिनेशन दे विल बिकम मदर, सॉरी इंसेमिनेट क्या कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद ये सरोगेट मदर बन जाएंगे। तो दे विल बी जस्ट क्या कहते हैं मदर, सरोगेट मदर, जिसके अंदर जो स्पर्म है वो किसी और गाय का है, बैल का है,
अंडा जो है वो किसी और गाय का है। सो गैमीट जो जो जीन्स आएंगे वो मेल के और फीमेल के जो जो फादर और मदर है उसके आएंगे, और उसको केवल यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। मैं इसको इस वाली मीटिंग को डिसकंटिन्यू करके नई मीटिंग चालू करूँ।